पेशन है। एक लड़का फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करने लगातार आता है, लेकिन वह कभी टीम में शामिल नहीं हो सकता। जब वह प्रैक्टिस करता था तो उसके पिता मैदान के किनारे बैठकर उसका इंतजार करते रहते थे। मैच शुरू होने तो वह लड़का 4 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करने आया। वह क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैचों के दौरान भी नहीं दिया खा, लेकिन वह लड़का फाइनल मैच के दिन आया और उसने कोच के पास जाकर वहाँ आपने मुझे हमेशा रिवर्स खिलाड़ियों में रखा और कभी टीम में खेलने नहीं दिया, लेकिन कृपया करके आज मुझे खेलने दें। कोच ने कहा, बेटा मुझे दुख है कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता। टीम में तुमसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा एक फाइनल मैच है, स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मैं तुम्हें मौका देकर खतरा मोल नहीं ले सकता। लड़के ने मिन्नत करते हुए, सर मैं आपसे वादा करता हूँ आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। मेरी आपसे विनती है कि मुझे खेलने दें। कोच ने इसे पहले लड़के को कभी इस तरह विनती करते हुए नहीं देखा था। उसने कहा, ठीक है बेटे, जाओ खेलो, लेकिन याद रखना कि मैंने यह निर्णय अपने ही बेहतर फैसले के खिलाफ लिया है और स्कूल की इज्जत दांव पर लगी है। मुझे शर्मिंदा न होना पड़े। खेल शुरू हुआ और लड़का तूफान की तरह खेला। उसे जब भी गेंद मिली उसने गोल मार दिया। कहने होगा कि वह मैच का हीरो बन गया। उसकी टीम को शानदार जीत मिली। खेल खत्म होने के बाद कोच ने उस लड़के के पास जाकर, बेटा मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह खेलते हुए नहीं देखा। यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम इतना अच्छा खेल लगे। लड़के ने जवाब दिया, कोच आज मेरे पिताजी मुझे खेलते हुए देख रहे थे। कोच ने मुड़ कर जगह को देखा जहां उसके पिताजी बैठे करते थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं बैठा था। उसने पूछा, बेटा तुम जब भी प्रैक्टिस करते आते थे तो तुम्हारे पिताजी वहाँ बैठा करते थे, लेकिन आज मैं वहाँ पर किसी को नहीं देख रहा। लड़के ने उत्तर दिया, कोच मैं आपको कभी नहीं बताया, मेरे पिताजी अंधे हैं। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई है। आज पहली बार वह मुझे ऊपर से देख रहे थे। आत्मसम्मान, उपलब्धि के एहसास, जिम्मेदारी और विश्वास जैसी आंतरिक प्रेरणाएं व्यक्ति के अंदर से आती हैं। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति को अनुभव होने वाली आंतरिक संतुष्ट है। इसका संबंध जीत या सफलता से नहीं होता, बल्कि यह तो किसी काम को पूरा करने से महसूस होने वाले पूर्णता से जन्म लेती है। इसका रिश्ता केवल मंजिल पाने से नहीं, बल्कि किसी को अंजाम तक पहुंचा देने एहसास से होता है। किसी निरर्थक लक्ष्य को हासिल करने से आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। आंतरिक प्रेरणा टिकाऊ होती है, क्योंकि यह इंसान एक अंदर ही जन्म लेता है और आत्म प्रेरणा का रूप लेती है। सफलता पाने के लिए अपनी प्रेरणा को पहचाने और लगातार शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत होती है। अपने लक्ष्य को लिखिए और उसे अपने सामने रख कर सुबह शाम पढ़ा कीजिए। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक प्रेरणाएं हैं मान्यता और जिम्मेदारी। मान्यता पाने का मतलब लोग हमारी प्रशंसा करें, हमको मान सम्मान दे और हमसे जुड़ाव महसूस करें। जिम्मेदारी से आदमी जो में जुड़ाव और स्वामित्व की भावना जन्म लेती है, वह एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी का अनुभव आदमी के उत्साह को घटाता है। मान्यता बाहरी चीज़ है, क्योंकि वह बाहर से हासिल होता है, हालांकि इसका इंतजार आदमी के अंदर होता है। दूसरी ओर जिम्मेदारी एक अंदरूनी एहसास है और इसकी अनुभूति व्यक्ति को अपने अंदर होती है। झील का उदाहरण लें, वह एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि थी और इस काम से 6 साल से जुड़ी हुई थी। इस काम में कर्मचारी जितनी जल्दी बदलते उसे देखते हुए वह कुछ काम लंबे समय से कर रही थी। जिल को अपना काम पसंद था। उसे ग्राहकों से बात करना और उनकी दिक्कतें दूर करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे एक बात नापसंद थी। 2 साल से भी कभी समय से काम कर रहे दूसरे ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को कभी उसकी बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। वह बात को एहसास हो जाया करती थी कि कई ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उसकी सलाह सुनना भी नहीं चाहते थे। उनके सामने जब कोई दिक्कत आती थी तो वे सीधे मैनेजर के पास चले जाते, जबकि मैनेजर के पास जिल
जितना काम का तजर्बा नहीं था। मैनेजर ने गौर से शुरू किया और झील का काम हालांकि ख़राब नहीं था, वह पहले जितना अच्छा नहीं कर रह गया था। वह अपने काम से खुश नहीं लग रही थी। वह इतनी अच्छी कर्मचारी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जिल को तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन काम के बराबर जिल का नज़रिया नहीं बदला। अधिक पैसा पाना किसी को भी हमेशा अच्छा लगता है, पर जिल को सम्मान चाहती थी। उसके बाद मैनेजर ने जिल के कुछ देर तक बात की। उसके संतोष की वजह जानने के बाद मैनेजर ने दिल को सुपरवाइजर का दर्जा दे दिया। दूसरे प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि भविष्य में आने वाली सारी दिक्कतों का ब्यौरा उस तक जिल के जरिए पहुंचेगा। जिल की बढ़ी हुई जिम्मेदारी ने उसकी सम्मान पाने की इच्छा पूरी कर दी और उसकी काम करने की शक्ति फौरन बढ़ गई। आर्थिक पुरस्कार अस्थायी होते हैं और उनका असर थोड़ी देर तक के लिए होता है, वे लंबे समय तक आत्मसंतुष्टि नहीं दे पाते। इसके विपरीत किसी मौज सोच का अमल में आते हुए देखने का ख्याल अपने आप में भावात्मक आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। लोग महसूस करते हैं कि उनके पास बेजान चीज़ों की तरह पेश नहीं आया जा रहा। वह खुद को एक उपयोगी टीम की हिस्सा मानने लगते हैं। सभी काम करना एक ऐसा पुरस्कार है जो खुद की प्रेरणा है। नेक्स्ट टॉपिक है, हम सही या गलत तरीके से प्रेरित हैं। मैं जब टोरंटो में था तो मैंने दो भाइयों की कहानी सुनी। उसमें एक नशीली दवाइयों का आदी था और दूसरे परिवार के लोगों को अक्सर पीटा करता था, जबकि दूसरा काफ़ी सफल व्यापारी था। वह समाज में सम्मानित थे और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही माँ बाप द्वारा पाले गए, एक ही माहौल में बड़े और दो भाई एक दूसरे में इसे इतना अलग कैसे हो गए। पहले भाई ने से पूछा गया तो वह ऐसे सब क्यों करते हो? आप नशीली दवाइयों से आदी हो, शराबी हो, अपने परिवार के लोगों को पीटते हैं, आपको यह सब करके प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जो उसने जवाब दिया, मेरे पिता नशीली दवाओं के आदी थे, शराबी थे और अपने परिवार के लोगों को पीटा करते थे। फिर आप मुझे क्या बनाने की उम्मीद करते हो? उन्हीं वजहों से मैं बन गया हूँ। दूसरे भाई से पूछा, आप सारे सही काम क्यों करते हो और आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? और ज़रा सोचिए उसने क्या कहा। मैं जब छोटा था तो मैं अपने पिताजी को शराब के नशे से धुत और सारे गलत काम करते हुए देखा करता था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना। दोनों भाइयों की एक स्रोत में प्रेरणा हासिल करते हुए, लेकिन एक उसका इस्तेमाल सही ढंग से और दूसरा गलत ढंग से कर रहा था। गलत ढंग की प्रेरणा इंसान को आसान रास्ता अपनाने की इच्छा पैदा करती है, लेकिन अंत में रास्ता ज़्यादा मुश्किल साबित होता है।